नमस्कार दोस्तों, आज हम पोलिनोमियल्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं और पोलिनोमियल की जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब पार्ट 2 में हमको पढ़ना है कि पोलिनोमियल की जीरोस और पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है। अब ये जो रिलेशनशिप हमको पढ़नी है ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए पढ़नी है और थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी पढ़नी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो। तो ऐसे पोलिनोमियल की हमको रिलेशनशिप पढ़नी है इस पार्ट में। तो हमको रिलेशनशिप पढ़नी है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। इसके लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये कोफिशिएंट्स है इसके ए बी और सी। कोफिशिएंट्स आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में ए है, बी की मल्टीप्लाई में सी है और सी एक्स की मल्टीप्लाई में बी है और सी कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट हो गए इस पोलिनोमियल के ए बी और सी। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी जीरोस 2 होंगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो लेट द जीरोस बी, पहली को हमने अल्फा मान लिया और दूसरी जीरो को हमने बीटा मान लिया। ठीक है, पहली जीरो अल्फा है, दूसरी जीरो बीटा है। तो हमको रिलेशनशिप देखनी है कि अल्फा बीटा यानी कि जीरोस में और कोफिशिएंट्स ए बी सी में क्या रिलेशन आएगा। तो दो रिलेशन हमको देखने हैं। दो रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सम ऑफ जीरोस, जब हम जीरोस का सम करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब हमें मिलेगा माइनस का बी अपॉन ए। और जब हम जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा सी अपॉन ए। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। सारे मोस्टली क्वेश्चंस इस पार्ट के इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे हमारे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए और सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे आया है, ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे आए हैं। तो प्रूफ देखते हैं। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है। अब फैक्टर थ्योरम याद करते हैं। हम 9th क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पॉलिनोमियल की कोई जीरो अल्फा है तो x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर आपके पॉलिनोमियल की कोई जीरो बीटा है तो आपके पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस बीटा भी होगा। वो अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमने इसकी दो जीरो लेट कर रखी है, एक अल्फा एक बीटा। तो बाय फैक्टर थ्योरम एक फैक्टर इसका x माइनस अल्फा होगा और एक फैक्टर इसका x माइनस बीटा होगा। और मान लेते हैं कि कोई इसका और भी फैक्टर होगा तो उसको k मान लिया हम। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक और ये उसकी फैक्टराइजेशन है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। x की x में करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा और माइनस माइनस प्लस का अल्फा बीटा टाइम्स के की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस का के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। ये बीच वाली दो टर्म्स में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और के एक्स दोनों में आ रहा है। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया और के एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ बीटा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस का अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। और हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। तो हम कह सकते हैं कंपेयर करके कि a इक्वल्स टू के है। ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस का k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। x के साथ में क्या है यहाँ पे माइनस का k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो मैं बोल सकता हूँ b इक्वल होगा माइनस का k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के। और c से कंपेयर करें, अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट है k अल्फा बीटा।
तो C इक्वल हो जाएगा K अल्फा बीटा के। अब देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है हमको, अल्फा प्लस बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा आएगा, माइनस के इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का बी अपॉन के। अब के की वैल्यू तो ए के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज आई माइनस का बी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहां से मिल रहा है हमको सी अपॉन के डिवाइड में चला जाएगा, सी अपॉन के। यहां से यहाँ पे के को हम रख सकते हैं फिर से ए के इक्वल है, तो सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। ये बिल्कुल हमको याद रखना है आगे के लिए। अब इसी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन करने हैं हमको। अब हमको याद रहना चाहिए कि क्या रिलेशन था, सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो हमको पहले जीरोज बतानी है, पोलिनोमियल की क्या जीरोज आएंगी, और फिर जो जीरोज आएंगी उनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ में वेरीफाई करना है। जो हमने पढ़ा था, सम माइनस बी अपॉन ए आएगा और प्रोडक्ट सी अपॉन ए आएगा, वो वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहले तो मैं यहां पे निकालूंगा जीरोज। जीरोज निकालने के लिए हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको जीरो के इक्वल रख देता हूं, तो जीरो के इक्वल रख देता हूं। जब भी हम जीरो निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की, तो इक्वल टू में जीरो पुट करते हैं, और फिर अगर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करूं तो 6 को हमको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, कि जोड़ू तो 6 आए, जिनको जोड़ू तो वापस से 6 आए, और जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी आए, यानी कि 8 इंटू 1 8 आए। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं 4 और 2, 4 और 2 6 और 4 इंटू 2 8। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ 6x को 4x प्लस 2x में। यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और कॉमन आएगा यहाँ पे 2, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। हो गया फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। क्या मिला फैक्टर करके, कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट करके 0 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 4 0 होगा, या हो सकता है x प्लस 2 0 हो। अगर x प्लस 4 0 है तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 4, और x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो हमको जीरोज मिल गई, इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज मिल गई, एक है -4, एक है माइनस का 2। अब वेरीफाई करना है, जीरोज तो आ गई हमारे पास, इन जीरोज का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम पहले चेक करेंगे क्या इन दोनों को प्लस करके जीरोज का सम करके क्या माइनस बी अपॉन ए आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम चेक करेंगे इनका मल्टीप्लाई करके जीरोज का प्रोडक्ट करके क्या सी अपॉन ए आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन पहले मैं चेक करूंगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है। तो -4 प्लस माइनस का 2 बन जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि माइनस का बी अपॉन ए कितना आएगा। भाई ये दोनों इक्वल आने चाहिए रिलेशनशिप के हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो रिलेशनशिप के हिसाब से ये दोनों इक्वल आने चाहिए। देखते हैं अब क्या इक्वल आएंगे।
तो माइनस का b अपॉन ए, इस पोलोमियल में b की वैल्यू क्या होगी 6 और a की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, तो माइनस का 6 अपॉन 1 को थोड़ा सा मैं लिखूं ठीक से, तो माइनस का 6, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन ए आ रही है, इसका मतलब कि पहला जो रिलेशनशिप है वो तो हो गया वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन क्या है कि अगर मैं जीरोज की मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो c अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं अल्फा इंटू बीटा, यानी -4 इंटू -2, -4 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस का 8 आएगा। c अपॉन ए कितना होता है? तो यहाँ पे c 8 है और a यहाँ पे 1 है, तो 8 अपॉन 1 यानी कि 8 दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो ये वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए -b अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल आना चाहिए c अपॉन ए के, तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। ये करके दिखाना है हमको पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, पोलिनोमियल चेंज हो गया बस। पहले हम इसकी जीरोस निकालेंगे और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो फैक्टर करते हैं इसकी मिडिल टर्म का। पहले इसको मैं 0 के इक्वल रख दूं। अब मेरे को -11 को फैक्टर करना है दो नंबर्स में, ऐसे दो नंबर्स में जिनको जोड़ूं तो -11 आए, तो मल्टीप्लाई करूं तो 6 4 24 आए। तो -8 और -3 दो नंबर मुझे मिलते हैं जिनको जोड़ने से -11 आएगा और जिनकी मल्टीप्लाई करने से प्लस का 24 आएगा, ठीक है। तो मैं स्प्लिट कर लेता हूं इनको, -11x को लिख सकता हूं मैं माइनस का 8x और माइनस का 3x, तो बाकी का पोलिनोमियल एज इट इज इक्वल्स टू 0। मेरे को ब्रैकेट लगाने हैं, यहाँ पे ऐसे ही लग जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा तब ब्रैकेट लगाऊंगा। माइनस कॉमन लिया, अच्छा 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा प्लस का x और यहाँ पे बचा माइनस का 2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा माइनस यहाँ पे 2 बचा, -3x -2 इक्वल्स टू 0। x -2 कॉमन है दोनों में, x -2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे बचा -3। दो नंबर्स का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, या हो सकता है दोनों भी 0 हो। तो अगर पहले वाला 0 है तो x की वैल्यू आएगी 2, और अगर दूसरा 0 है तो x की वैल्यू आएगी 3/4। दो 0 मिली हमको इस पॉलिनोमियल की, एक 2 एक 3/4, तो अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया। अब वेरीफाई करते हैं, तो सम कितना आना चाहिए जीरोस का? माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए जीरोस का? c अपॉन ए, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब कि रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हुआ, फिर हमारा हमने कहीं गलती करी है इसका मतलब, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब हमसे कहीं गलती हुई है यहाँ पे जीरोस निकालने में, या फिर कोफिशिएंट देखने में, या फिर जीरोस निकालने में कहीं गलती हुई है, क्योंकि ये तो रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होगी तो हमेशा सही आएगी, और अगर ये गलत आ रही है इसका मतलब हमने कैलकुलेशन गलत करी है। अब चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ से 2 + 3/4, तो इनका अगर एलसीएम ले तो ये बन जाएगा 4, 4 टू जा 8 + 3 यानी कि 11/4। यहाँ से b अपॉन ए कितना आएगा माइनस का, तो माइनस तो हमने फॉर्मूले का लगा दिया एज इट इज, b की वैल्यू है यहाँ पे -11 ऑन a की वैल्यू है 4,
तो माइनस माइनस प्लस 11/4 LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा रखते हैं यहाँ पे, 2 इंटू अल्फा 2 है और बीटा 3/4 है। अल्फा इंटू बीटा आया 3/2 और C/A कितना आएगा, यहाँ से चेक करते हैं। C 6 है और A 4 है, तो 6/4 यानी कि 3/2। तो यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो गया वेरीफाइड। यही क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में भी, सेम टाइप के क्वेश्चन है। फाइंड अ पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros is 1 and -6। एक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसकी जीरोस का सम 1 हो और प्रोडक्ट -6 हो। तो हमको कहा है कि जीरोस का सम, मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल की पहली जीरो अल्फा है, दूसरी बीटा है, तो इनका सम 1 हो और प्रोडक्ट -6 हो, अल्फा इंटू बीटा -6। ऐसा पॉलिनोमियल बताओ, ऐसा पॉलिनोमियल बताओ। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप याद करते हैं। क्या रिलेशनशिप थी? रिलेशनशिप थी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का B/A और अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। ठीक है, हमको अपनी रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है, और जब ए बी सी की वैल्यूज आ जाए, जब ए बी सी की वैल्यूज आ जाए तो हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा वही पॉलिनोमियल आंसर होगा। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यूज हमको यहां से रिलेशनशिप से निकालनी है और यहां पुट करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो अब वैल्यूज कैसे निकालें ए बी सी की? वैल्यूज कैसे निकालें? तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 1, तो मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ। 1 इक्वल्स टू माइनस का B/A। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू पता है मुझे -6, तो मैं यहाँ -6 पुट कर देता हूँ। C/A के इक्वल है ये। ठीक है, अब A को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। A को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, पर 1 से मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नीचे 1 आ जाएगा तो हट जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, लेट A इक्वल्स टू 1। A को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। B और C की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। तो अगर A मैंने 1 रखा तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी 1 इक्वल्स टू माइनस का B/1। अपॉन में 1 आ जाएगा, तो लिखो या मत लिखो। ऐसे ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -6 इक्वल्स टू C/1। लिखो या नीचे मत लिखो। तो यहां से B की वैल्यू आ गई -1, माइनस उधर चला गया तो B की वैल्यू आई -1, C की वैल्यू आ गई -6, और A हमने कितना मान रखा है 1। तो A B C की वैल्यूज आ गई, अब ये यहां पुट करनी है बस, और हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। A की वैल्यू 1 है, प्लस B की वैल्यू -1 है, -1 है, और C की वैल्यू -6 है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है वो है x² -x -6। ये वो पॉलिनोमियल है रिक्वायर्ड जिसकी जीरोस का सम 1 होगा और प्रोडक्ट -6 होगा। सेम मेथड लगाएंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस में। सेम क्वेश्चन है, हमको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का 7 और 12, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि जीरोस का सम कितना दिया है हमको, 7, और जीरोस का प्रोडक्ट दिया है 12। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -B/A के रिलेशनशिप के हिसाब से, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस का B/A इक्वल्स टू 7।
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 7 है, इसका मतलब माइनस का b अपॉन a इक्वल्स टू 7 है। अल्फा इंटू बीटा 12 है, इसका मतलब c अपॉन a 12 है। ठीक है, अब मुझे यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट करते हैं ए को 1, ए को 1 लेट करते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पहली वाली हमारी, पहली इक्वेशन बन जाएगी माइनस का b अपॉन 1 इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी c अपॉन 1 इक्वल्स टू 12। इनको सॉल्व करके यहां से b आएगा माइनस का 7 और यहां से c आएगा 12। तो a b c की वैल्यूज आ गई, इनको हमें पुट करना है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a की वैल्यू आई 1, ये तो हमने लेट करी थी, तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। b की वैल्यू आई -7 और c की वैल्यू आई 12, ये पुट कर दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो ये है। ठीक है, x स्क्वायर -7x प्लस 12। जब भी हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो हम रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगा के ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, और अगर मान लो कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बजाय हमको जीरोस ही दे दे, मान लो हमको कह दिया कि एक 0 5 है और एक 0 7 है, तब बताओ कि वो पोलिनोमियल कौन सा होगा। तब हम क्या करेंगे, तो जीरोस हमको पता है, तो हम उससे सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेंगे, और उसके बाद सेम प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो देखते हैं समझ में आएगा अच्छे से। नहीं, अब की बार भी सम ऑफ जीरोस है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। सम हमको दिया है जीरोस का √2 और प्रोडक्ट दिया है 3। सम दिया है जीरोस का √2 और प्रोडक्ट हमको दिया है जीरोस का 3। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा को माइनस का b अपॉन a, ये कितना दिया है हमको √2, और अल्फा बीटा को मैं लिख सकता हूँ c अपॉन a, ये कितना दिया है हमको 3। ठीक है, अब हमें ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। कैसे, हम फिर से क्या करेंगे, a को 1 लेट कर लेंगे। a 1 होगा तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, पहली इक्वेशन बन जाएगी माइनस b अपॉन 1 इक्वल्स टू √2, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी c अपॉन 1 इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन से b की वैल्यू आएगी माइनस का √2 और इस इक्वेशन से c की वैल्यू आएगी 3। देखो a और b और c की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इनको पुट करना है। a की वैल्यू है 1, ये हमने लेट ही करी है, हमेशा 1 ही लेट करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा 1 ही आने वाला। b की वैल्यू है माइनस का √2, b की वैल्यू है माइनस का √2, x प्लस c की वैल्यू है 3। तो ये वो पोलिनोमियल है जिसकी जीरोस का सम √2 आएगा और प्रोडक्ट 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब एक पोलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोस हमको दिए। अब की बार सम नहीं दिया, ना ही प्रोडक्ट दिया है। की बार हमें दिया है कि एक 0 -2 है और एक 0 माइनस का 3 है। अब क्या करें, इसमें हमें पोलिनोमियल बताना है, तो हम फिर से वही काम करते हैं जो पहले कर रहे थे। पर दिक्कत क्या है, हमको सम और प्रोडक्ट नहीं पता अब की बार, तो हम निकाल लेंगे खुद से। ये दो 0 हैं, अल्फा दिया है -2, बीटा दिया है माइनस का 3, तो हम जीरो से हम सम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो हम सम निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ से -2 और -3, यह जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे इनका, -2 इंटू -3, ये आएगा 6। तो अगर हमको जीरोस दी हो तो हम पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब सम आ गया हमारे पास और प्रोडक्ट आ गया। अब हम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसको करेंगे।
तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का बी अपॉन ए जो है वो माइनस का 5 है, और अल्फा इंटू बीटा 6 है, यानी कि सी अपॉन ए कितना होगा, 6 होगा। ये कहाँ से आया रिलेशनशिप से, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। और यहाँ से एबीसी की वैल्यूज निकालते हैं हम। कैसे, लेट ए इक्वल्स टू 1, ए को 1 लेट कर लेता हूं। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी हमारी, पहली क्वेश्चन बन जाएगी माइनस बी अपॉन 1 इक्वल्स टू -5, और दूसरी क्वेश्चन बनेगी सी अपॉन 1 इक्वल्स टू 6। इनको सॉल्व करूं तो यहां से b आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, b आएगा 5, और यहां से c आएगा 6। ए बी सी की वैल्यूज आ गई, इनको पुट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, a की वैल्यू 1, तो ये x², b की वैल्यू 5 प्लस 5x, और c की वैल्यू 6। तो ये वो पॉलिनोमियल है, ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी एक 0 माइनस का 2 है और एक 0 माइनस का 3 है। ठीक है, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and -3 रेस्पेक्टिवली। तो फिर से एक पॉलिनोमियल बताना है जिसकी एक 0 5 है और एक 0 माइनस का 3 है। एक 0 5 है और एक 0 माइनस का 3 है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, 5 इंटू -3 यानी कि माइनस का 15। सम आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट आ गया। अब मैं अपना सेम मेथड लगाता हूँ, सेम मेथड लगाता हूँ जो मैं करता आ रहा हूँ जिससे। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा 2 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइनस का बी अपॉन ए 2 है। अल्फा इंटू बीटा -15 है, तो मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन ए -15 है। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है हमें बाय लेट ए इक्वल्स टू 1। ए को 1 लेट किया, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, पहली इक्वेशन बन जाएगी माइनस का बी अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन बनेगी सी अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस का 15। यहां से b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, और यहां से c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। ठीक है, इन एबीसी की वैल्यूज को स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं फिर से। तो जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा वो होगा, a की जगह 1 रखा, b की जगह -2, और c की जगह माइनस का 15। ये वो पॉलिनोमियल है जो हमारा आंसर है। ठीक है? अब ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम मेथड लगा रहे हैं पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने का या पॉलिनोमियल फाइंड करने का, अगर हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस है और अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, सम ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वो पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल आप डायरेक्ट बता सकते हो जिसकी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास है। कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे हम सम ऑफ जीरोस और यहाँ रख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसको एक बार। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है x, या पॉलिनोमियल नहीं, हमारे पास जीरोस है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, एक पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस है कितना है, 6 है मान लो, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है कितना है, 8 है। ठीक है,
हमारे पास सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, हमसे हमें बताना है कि वो पोलिनोमियल क्या होगा। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पे पुट करके, तो वो पोलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया है हमको 6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दिया है 8। ये वो पोलिनोमियल है ना, इजी। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर हमें जीरोज पता है या फिर हमें सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये उसी मेथड से आया है जो हम करते हुए आ रहे हैं। कैसे आया है देखो, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। मैं क्या करता हूँ, ए को 1 लेट कर लेता हूँ, ए को मैं 1 रखूंगा तो यहां से माइनस बी अपॉन 1 इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, या बी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही यहाँ पे ए 1 रखता हूं तो सी अपॉन 1 आएगा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल, यहां से सी आया हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी है, इनको बस हमें पुट करना है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, वही यहाँ किया हुआ है। अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दूं, ए की जगह 1 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस का अल्फा प्लस बीटा, सी की जगह अल्फा बीटा, तो यही फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा सेम। कुछ नहीं किया हमने, अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके ए बी सीज की वैल्यू निकाली है और उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला कहलाता है। कब यूज करना है हमको, जब हमारे पास जीरोज हो किसी पॉलिनोमियल की, या हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो, तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी करना है जब एमसीक्यू वगैरह आए हमारे पास क्वेश्चन। अगर कहीं पे लिखा है कि 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, तब हमको अपना पूरा मेथड लगाना है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन का देखना है। क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसकी डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट पावर इसकी 3 होती है। इसकी जीरोज कितनी होंगी, इसकी मैक्सिमम जीरोज 3 आएंगी। लेट कर लेते हैं इसकी 3 जीरो क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 जीरोज हैं इसकी। और इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ए बी सी और डी। अब रिलेशनशिप देखनी है ये कोफिशिएंट्स की और इन जीरोज की, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी की क्या रिलेशनशिप होगी, ये तुमको देखनी है। तो 3 रिलेशनशिप होती है इसकी, हमको जो पढ़नी है। हमारे सिलेबस में 3 रिलेशनशिप है। पहली है सम ऑफ जीरोज की, अगर मैं तीनों जीरोज का सम कर दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दूं मैं, तो माइनस का बी अपॉन ए मिलेगा, जो हमें क्वाड्रेटिक में मिल रहा था सेम है। सम ऑफ जीरोज का तो सेम है, जो क्वाड्रेटिक में मिल रहा था वही यहाँ पे है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसे करूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो मेरे को मिलेगा सी अपॉन ए। और अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं जीरोज का डायरेक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो मेरे को मिलेगा माइनस का डी अपॉन ए। ये भी हमको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक, ये हमको करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल का। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। पहले हमको वेरीफाई करना है क्या ये तीनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम हर वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, मतलब कि वो वैल्यू 0 है, और अगर 0 नहीं आई पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब कि वो वैल्यू 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल। और फिर हम वेरीफाई करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप को। ठीक है, तो पहले हम वेरीफाई करते हैं इन 3 वैल्यूज को। तो पहले मैं पॉलिनोमियल में 3 रख के देखूंगा।
तो x की जगह अगर मैं 3 रख दूं हर जगह, 3x² माइनस x, अच्छा x की जगह 3 रखना है, माइनस का 11 इंटू 3 बनेगा यहाँ पे -3। इसको सोल्व करूं तो 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 3 81 होता है, माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस का 3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 0, यानी कि 3 को पुट करने से 0 आया पॉलिनोमियल, यानी कि 3 क्या है, एक 0 है। 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 3 एक 0 है, ठीक है। चेक करते हैं अब -1 के लिए, पॉलिनोमियल में -1 रखूंगा x की जगह पे, तो पॉलिनोमियल बन जाएगा 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और माइनस का 3। इसको सोल्व करूंगा तो -1 का क्यूब होता है -1, -3 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 की -5 से करूंगा तो -5 आएगा, प्लस 11 -3 और ये आएगा 0। तो -1 पुट करने से भी पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, इसका मतलब ये 0 है, ये भी 0 है। थर्ड वैल्यू को देखते हैं, -1/3 पॉलिनोमियल में पुट करूंगा माइनस का 1/3। इसको पुट करके देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी। तो इक्वल्स टू 3, x की जगह आएगा -1/3 का क्यूब -5, x की जगह आएगा -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और माइनस का 3। -1/3 का क्यूब बनेगा माइनस का 1/27 -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर बनेगा प्लस का 1/9 माइनस माइनस प्लस का 11/3 -3। यहाँ से कट के 9 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, एलसीएम अगर ले लें हम 9, तो ये बनेगा माइनस का 1 माइनस का 5 और 3 3 या 9 होते हैं, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 33 -3। ये बन जाएगा माइनस का 6 माइनस का 33, ये प्लस का 11/3 होगा, माइनस माइनस प्लस का 11/3, तो यहाँ पे ये प्लस का 33 आएगा अपॉन 9 -3। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 33 -6 होता है 27 अपॉन 9 -3, ये हो जाएगा 9 3 27, 3 -3 हो जाएगा 0। तो -1/3 पुट करने से भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब -1/3 भी क्या है, एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों वैल्यूज जो हैं इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, क्योंकि तीनों को पुट करने से पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। अब हमको वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, अब क्योंकि ये तीनों जीरोस हैं, है ना, ये तो हम बोल सकते हैं कि ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स के साथ, तो हमको चेक करके बताना है क्या सम जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो -b/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो c/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो -d/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमको चेक करके बताना है। तो चेक करते हैं, चेक करते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं। तो पहली जीरो क्या थी हमारी, अल्फा क्या है 3, बीटा -1 और गामा माइनस का 1/3। तो 3 -1 माइनस का 1/3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा
2 माइनस 1/3 यानी कि एलसीएम ले लें तो 6 माइनस 1 यानी कि 5/3। सम ऑफ जीरोस आएगा 5/3 और ये इक्वल आना चाहिए माइनस का b अपॉन a के। चेक करते हैं तो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो b की वैल्यू है -5 और a की है 3। b की वैल्यू है -5 और a की है 3। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 5/3 LHS इक्वल्स टू RHS आया, यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, अब हम दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा। ये इक्वल आना चाहिए हमारा C/A के। अब अल्फा है 3, बीटा है -1 प्लस बीटा है -1, गामा है माइनस का 1/3 प्लस अल्फा है 3 और गामा है -3। इसको सॉल्व करें तो बनेगा माइनस का 3 प्लस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा माइनस का 1। तो ये बना -4 प्लस 1/3। एलसीएम लेके बन जाएगा माइनस का 12 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 11/3। चेक करते हैं C/A कितना आएगा। C है -11 और A है 3। तो C है -11 और A है 3। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल आ रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS यानी कि ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होता है C/A। एक रिलेशनशिप और बचा है हमारा थर्ड, वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इक्वल आना चाहिए -D/A के। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि 3 इंटू -1 इंटू -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। तो -D/A कितना आएगा? D है -3 और A है 3। D है -3 और A है 3। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/3 1। तो दोनों इक्वल आए 1 के। LHS इक्वल्स टू RHS यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया, तीसरा रिलेशनशिप भी। ठीक है, तो चैप्टर हमारा खत्म यहाँ पे। अब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।